इस खबर से हमारे पवार समाज में और संपूर्ण पत्रकार जगत में एक रोष है। संगठन के पदाधिकारी मिलिंद ठाकरे के ऊपर जो घातक हमला किया गया है, उसके संदर्भ में त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए हमने एसपी महोदय से ज्ञापन दिया है। और यदि इस प्रकार की घटना में किसी प्रकार की कार्रवाई या ढील ढिलाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी तो फिर आगे पवार संगठन व्यापक रूप से आंदोलन के रूप में लिए मजबूर होगा। हमले में घायल पत्रकार के पक्ष में आया पवार समाज, एसपी को सौंपे ज्ञापन, आरोपी की गिरफ्तारी की रखी मांग, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बालाघाट सर्किट हाउस रोड पर 7 अप्रैल को दिन दहाड़े 2 नकाबपोश अज्ञात बाइक सवार युवकों के द्वारा चाकू से हमला कर पत्रकार मिलिंद ठाकरे को घायल करने के मामले में विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे, विधायक मधु भगत और वारासिवनी विधायक विवेक पटेल के साथ पवार समाज के पदाधिकारी भी रोष में दिखाई दे रहे हैं। जिला छतरी पवार संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बालाघाट एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मंगलवार को जिला छतरी पवार संगठन बालाघाट के अध्यक्ष फत्तूलाल बिसेन के नेतृत्व में समाज के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपे, जहां समाज और संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर चर्चा की। अध्यक्ष फत्तूलाल बिसेन और युवा अध्यक्ष मनोज उर्फ पप्पू भैरम ने कहा कि हमारे समाज के सदस्य और एक पत्रकार पर हुए हमले से पूरा संगठन एकजुट होकर लामबंद हुआ है। इस घटना से सामाजिक लोगों में आक्रोश है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द हमलावरों को पुलिस गिरफ्तार करे और इस साजिश के पीछे जो कोई भी हो उसे बेनकाब किया जाए। कार्यालय में उपस्थित होकर हमारे संगठन के पदाधिकारी मिलिंद ठाकरे के ऊपर जो घातक हमला किया गया है, उसके संदर्भ में त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए हमने एसपी महोदय से ज्ञापन दिया है और हमने ये अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर पर्दाफाश करके जिन लोगों ने भी ऐसा कदम किया है उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जावे। यही हमारी संगठन की ओर से उनके प्रति अपेक्षा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत दो दिन पूर्व हमारे समाज के पत्रकार और मेरे खुद जिला संगठन युवा संगठन के जिला उपाध्यक्ष भाई मिलिंद ठाकरे पर चलती रोड पर शाम को 5 बजे के लगभग एक प्राणघातक हमला हुआ, जिसमें उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो भगवान की मेहरबानी है कि वह प्राणघातक हमला पूर्ण रूप से जो सुनियोजित था वह पूर्ण नहीं हो पाया। इस खबर से हमारे पवार समाज में और संपूर्ण पत्रकार जगत में एक रोष है। रोष इसीलिए है कि यदि किसी का किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत हमला है या व्यक्तिगत कारण है तो उसके लिए न्यायालय है, पुलिस प्रशासन है, उसको उस तरीके से करना चाहिए। पर किसी के ऊपर प्राणघातक हमला करना ये एक निंदनीय विषय है। पवार समाज जिलाध्यक्ष श्री फत्तूलाल बिसेन जी के द्वारा कल हमारा संपूर्ण संगठन के पदाधिकारी जाकर के एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रकार की किसी भी घटना आगे ना हो। किसी पवार समाज के पत्रकार नहीं, मैं तो सभी समाज के पत्रकारों और आम नागरिकों के लिए उनसे प्रशासन से अपील किया है कि इस प्रकार की घटना ना हो और यदि इस प्रकार की घटना में किसी प्रकार की कार्रवाई या ढील ढिलाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी तो फिर आगे पवार संगठन व्यापक रूप से आंदोलन के रूप में लिए मजबूर होगा। सामाजिक रूप से नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का खुला भाव आया है। बालाघाट की विधायक माननीय श्रीमती अनुभा मुजारे जी कल गई थी, उन्होंने भी प्रशासन को बोला कि इस प्रकार की घटना न हो। हमारे लाडले विधायक मधु भगत जी भी गए हैं, विक्की पटेल जी वारासिवनी विधायक वो भी हमारे समाज के हैं और गौरव भैया भी है। गौरव भैया का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी इसमें पूरी संज्ञानता से बात ली है और भी बहुत सारे प्रतिनिधियों का मुझे फ़ोन आया और सारी जानकारी मिलिंद ठाकरे जी के लिए तबीयत के बारे में पूछा, सकुशल है या नहीं पूछा। समयाभाव से वो जा नहीं पाए, मिल नहीं पाए, लेकिन कुछ हमसे संपर्क करके मैंने मिलिंद भैया की सारी जानकारी उनको दिया है।